अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहले डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। दोस्तों ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए जो लोन का प्रोग्राम होता है अगला 5 साल का। यानी अगर अभी 2021 है तो आने वाले जो 5 साल हैं इस साल को मिलाकर तो उसका उन्होंने प्लान जारी कर दिया है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इनके मुताबिक कोई 10 अरब डॉलर का लोन पाकिस्तान हासिल करेगा। इसमें दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से रकम का नहीं बताया गया कि कितनी रकम वो पाकिस्तान को देंगे, लेकिन ओवरऑल मीडिया रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ये 10 अरब डॉलर तक जा सकती है, क्योंकि एवरेज रकम अगर 1 साल की बात की जाए तो ये 1.48 अरब डॉलर बनता है। तो अगर 5 सालों में देखा जाए तो ये 10 अरब डॉलर तो नहीं बनता, लेकिन क्योंकि आने वाले साल का कोई पता नहीं होता, एवरेज अगर अभी हम 1.48 अरब डॉलर लेंगे तो शायद किसी साल हम 2 अरब डॉलर के ऊपर भी चले जाएं, किसी साल 2.5 अरब डॉलर के ऊपर भी चले जाएं। तो एवरेज बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान ले सकता है आने वाले 5 सालों के दौरान सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसके अलावा दोस्तों जो आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई 5 साल के लिए जो प्लान है, 5 साल का तो नहीं प्लान, लेकिन 12 अरब डॉलर का लोन ऐसा बताया जाता है कि वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को फराहम कर सकता है आने वाले कुछ सालों के दौरान, या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो कि 10 अरब डॉलर की मालियत के बनती हैं उसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक है वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कर्जा तो आपको पता है ना, मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, हर साल आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पिछले साल नहीं आया या उससे पिछले साल नहीं आया या उससे पिछले साल नहीं आया, नहीं, हर साल कर्जा लिया जाता है, कर्जा वापस भी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिया जाता है, इस्लामिक बैंक से भी लिया जाता है, और भी बहुत सारे अदारे और कंट्रीज हैं जो कि कर्जा देते ही हैं। तो यहाँ मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ और वर्ल्ड बैंक की अलग से बात कर रहा हूँ। तो यानी कर्जा जो फ्यूचर के अंदर होगा वो थोड़ा सा शायद बढ़ जाए इस साल की निस्बत भी, और जो पिछले साल थे उनकी निस्बत भी। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीज़न भी यही बनता है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो एक जीडीपी है, उसमें इजाफा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये चीज़ें जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे जाहिर सी बात है कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। इसमें दोस्तों ये भी बात आपने याद रखनी है कि ये कर्जा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बजट सपोर्ट के लिए, कोरोना वायरस के लिए और प्रोजेक्ट के लिए, सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि कर्जे को वापस करने के लिए ही कर्जा लिया जाएगा, नहीं, ये सभी कामों के लिए मैं आपको कर्जा बता रहा हूँ। और अब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होती हैं जिनके लिए कर्जा लिया जाता है वो सबसे एक पॉजिटिव चीज़ बनती है कर्जे के अंदर, बाकी कर्जे के अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं बनती। क्योंकि आपने कर्जा लिया 1 लाख रुपए का, फर्ज कर लें, आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, तो 1 लाख रुपए के अंदर आपने एक प्लाट परचेज कर लिया और आपने कर्जा वापस करना 1,20,30,000, लेकिन आपका जो प्लाट है उसकी मालियत बन जाती है 1 साल के अंदर ही कोई 2 लाख रुपए, यानी 70,000 रुपए आपने बचा लिए। तो यही मॉडल अप्लाई होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी, कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाद में मालियत बढ़ जाती है, बाद में उनकी जो क्वालिटी होती है या उनके ऊपर अखराजात है वो कम हो जाती हैं, और जो उनकी आप कह लें कि फ़ायदे हैं उसके वो बढ़ते चले जाती हैं। इसलिए अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कर्जे लिए जाती हैं तो वो कभी भी नुकसान का बायस नहीं बनते, लेकिन बाकी जो कर्जे लिए जाती हैं उनका फ़ायदा किसी सूरत भी पाकिस्तान को नहीं होता। तो इसलिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कर्जे अगर ज़्यादा भी लिए जाएं तो पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, ऐसा एक सिस्टम है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होता है। तो दोस्तों दूसरे डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। पाकिस्तान और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से आखिरकार 113 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह किया गया है कि गालबन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज होने जा रहा है। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये कासा थाउजेंड का प्रोजेक्ट है। जैसा कि कासा थाउजेंड के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, कासा थाउजेंड मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज और साउथ एशियन कंट्रीज, तो इनके दरमियान कनेक्टिविटी का एक मंसूबा है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन को लेकर, बिजली को लेकर। तो ये पाकिस्तान के लिए आपको पता है काजिकिस्तान और इस तरह की जो कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ये लाइन एक आनी थी और ये पाकिस्तान की तरफ आनी थी। अब इसमें कई कंट्रीज आ जाती हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी शामिल हैं। अब उनकी जानिब से भी अपने अपने
हिस्से के अंदर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, पाकिस्तान की जानिब से भी बिछाई जाएगी। तो यहाँ पाकिस्तान की जो मदद कर रहा है वो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और गालबन ये 113 किलोमीटर की लेंथ बनती है और नौशहरा तक ये आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर। तो ये है कि अगर किसी मौसम के अंदर इसमें होगा ये कि अगर पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान ये बिजली इंपोर्ट कर पाएगा। तो इस तरह का ये एक मेथड बनाया जाएगा, और अगर बिजली सस्ते में मिलेगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान लाजमी ले लेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन ममालिक के पास ये होगा कि बिजली ज़्यादा होगी वो किसी दूसरी कंट्री को बिजली दे देगा, इससे ये मनसूबे का फ़ायदा होगा। इसमें दोस्तों अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 1270 किलोमीटर तक इसकी लेंथ बन जाती है, और 1.17 अरब डॉलर या 1.4 अरब डॉलर नहीं, 1.2 अरब डॉलर या आप एवरेज कर लें तो 1.2 अरब डॉलर के लगभग का ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है। इसके अलावा अगर कंट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान तो जैसा कि मैंने आपको बताया अपने हिस्से वाला काम शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान है, इसके अलावा सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी बन जाती हैं, जिसमें किर्गिज़स्तान ताजिकिस्तान सबसे पहले आ जाती हैं। तो यही पाकिस्तान को गालबन बिजली भी फराहम करेंगी। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट बनेगा, ओवरऑल कई कंट्रीज की इसमें शमूलियत होगी। जहां तक अदारों की बात की जाए तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूएसएड, तो ये तमाम अदारे भी इसके अंदर हिस्सा डालेंगे, यानी ये पैसे फराहम करेंगे मुख्तलिफ कंट्रीज को मुख्तलिफ। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक शायद गालबन पाकिस्तान को पैसे फराहम करने जा रहा है, और पाकिस्तान का जो पार्ट बनता है उसके अंदर ये फाइनेंसिंग करेगा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 2016 के अंदर इसके ऊपर काम का आगाज किया गया था, और इसे क्यों बनाया जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल में इसे जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया बन जाता है वहां एक ग्रिड सिस्टम है मुकम्मल, जिसकी लेंथ बन जाती है 3,40,000 किलोमीटर। और इसके अलावा अगर यूरोपियन पावर सिस्टम की बात की जाए तो इसकी लेंथ बनती है 2,30,000 किलोमीटर, यानी यूरोपियन कंट्रीज भी आपस में ट्रांसमिशन लाइन को लेकर कनेक्टेड है। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर ये काम किया जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बनती हैं उनकी कनेक्टिविटी का ट्रांसमिशन लाइन को लेकर ये मंसूबा बनता है। इसमें दोस्तों मैं आपको लेंथ भी बता देता हूं। अगर तो किर्गिज़स्तान की बात की जाए और ताजिकिस्तान की बात की जाए तो ये 470 किलोमीटर की लेंथ बनती है। आगे ताजिकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक 750 किलोमीटर की लेंथ बनती है। तो इस तरह ये एक लेंथ ही मंसूबा बन जाता है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह ये जब मुकम्मल होगा तो काफ़ी फ़ायदा भी देगा। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 के अंदर गालबन पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस दिया गया था यूरोपीय यूनियन की जानिब से। तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ये 7.5 अरब डॉलर के ऊपर आ चुकी है सिर्फ यूरोप को लेकर। क्योंकि अगर 2014 तक देखा जाए तो तब पाकिस्तान की इतनी एक्सपोर्ट नहीं थी यूरोप को, और ये GSP स्टेटस मिलने के बाद काफ़ी फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। इससे पहले जो एक्सपोर्ट थी वो काफ़ी सालों से गालबन थोड़ी थोड़ी बहुत बढ़ रही होगी, लेकिन GSP स्टेटस के बाद अच्छा खासा इंक्रीज सामने आ चुका है। अगर तो पहले की बात की जाए तो गालबन ये 5 अरब डॉलर के आगे पीछे हो सकती है, इसे ज़्यादा नहीं। तो अब पाकिस्तान ने 7.5 अरब डॉलर का हिस्सा क्रॉस कर लिया है, और ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का बनता है 34%, जबकि पिछले साल ये 33% था। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के अंदर यूरोपीय यूनियन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें दोस्तों अमेरिका का जो हिस्सा बनता है हमारी टोटल एक्सपोर्ट के अंदर वो 33% बनता है, और जो चाइना इसका 8% गालबन बनता है। तो इस तरह यूरोपीय यूनियन क्योंकि वो एक कंट्री भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं, तो फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के अंदर ये अच्छा खासा हिस्सा है। अगर तो फ़र्ज कर लें कि ये रेशो पाकिस्तान की बरकरार रहती है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। आप फ़र्ज कर लें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर अभी आपको पता है कि 23, 24, 25 अरब डॉलर के आगे पीछे घूमती है, तो ये 50 अरब डॉलर तक चली जाए तो यानी ये भी 7.5 अरब डॉलर डबल हो जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान की अच्छी खासी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी ओवरऑल, अगर पाकिस्तान इसी तरह इसी रेशो के साथ आगे बढ़े। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मैंने डेवलपमेंट सेलेक्ट की और आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।